और अब आपको 3 अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं, वहां के मंदिर के दर्शन कराते हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी दिनेश जुड़ चुके हैं, जोधपुर से हमारे साथ शिव प्रकाश जुड़ चुके हैं और अजमेर से हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं। दिनेश, मोती डूंगरी गणेश मंदिर हैं आप या किसी और गणेश मंदिर है? तस्वीरें जरा दिखाइए और आज के दिन को लेकर लोगों से अगर मुमकिन है तो बातचीत कीजिए। जी विजेंद्र, अभी मैं मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में हूँ और लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर अपने आराध्य देव भगवान गणपति के दर्शनों के लिए आए हुए हैं। लोग अल सुबह से ही दर्शन करके अपने आराध्य देव के दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। हम देख सकते हैं, अपने फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखा सकते हैं, भगवान मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शन उनको हम करवा सकते हैं और हम उनको श्रद्धालुओं को भी दिखा सकते हैं कि कितनी भीड़, किस तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं अपने आराध्य देव के दर्शनों के लिए आए हुए हैं। सुबह से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइनों में लोग जो है दर्शनों के लिए लालायित नजर आ रहे हैं और लंबी लंबी लाइनों में भगवान गणेश तक वो पहुँच रहे हैं। दिनेश, संध्या की आरती का वक्त क्या है? मैं जी विजेंद्र, दिनेश, संध्या की आरती का वक्त क्या है? पूर्व में भी सिंजारा पर जी विजेंद्र, शाम को 7 बजे संध्या आरती होगी और उसके बाद रात को 11 बजे फिर से आरती करके भगवान गणेश का जो है शयन करवाया जाएगा। और पूर्व में सिंजारे पर भी शाम को 7 बजे आरती करके भगवान गणेश जी को मेहंदी लगाई गई थी और उसके बाद से ही ये जन्मोत्सव का जो एक फेस्टिवल है, एक उत्सव है, वो जारी है और तब से ही श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। लोग अपने आराध्य देव परम पूज्य भगवान गणेश के दर्शनों के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। और हालांकि विजेंद्र, कुछ समय से मौसम ने राहत दी है, नहीं तो चिलचिलाती धूप में भी लोग लंबी लंबी लाइनों में अपने आराध्य के दर्शनों के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। मंदिर के अंदर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और आपने गणपति बप्पा के दर्शन भी हमें कराए। मुमकिन है कि बाहर की तस्वीरें भी आप यहां से दिखा पाएं कैमरामैन को कह के, ताकि हम ये दिखा सकें कि कितनी संख्या में भक्त पहुंचे हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर दर्शन करने के लिए। और अभी भी कतारें, शाम होने को चलिए, अभी भी कतारें कितनी लंबी है। जी विजेंद्र, भीड़ और पुलिस की व्यवस्थाओं को देखते हुए कैमरामैन जो है बाहर का दृश्य नहीं दिखा पा रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 जो रास्ते हैं वो पूरी तरह भीड़ से पैक हो चुके हैं और तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी है। अगर अपन रास्तों की बात करें तो पूरा टोंक रोड जो है, टोंक रोड के रिजर्व बैंक से लेकर गणेश मंदिर तक पूरा जाम का माहौल बना हुआ है। लोग पूरी तरह रेंग कर, मतलब कदम बढ़ाकर आगे चल रहे हैं। 1 इंच का भी जो है फासला लोगों के बीच में नहीं है। इस तरह के हालात भीड़ के बने हुए हैं। इधर त्रिमूर्ति सर्किल हो या जेडी हो या अपेक्स सर्किल हो, मतलब चारों दिशाएं लगभग गणेश जी मंदिर तक पूरी तरह पैक है और इंच भर करके जो है अपने गणेश जी के जो भक्तगण हैं वो मंदिर तक पहुंच रहे हैं। ठीक है दिनेश, वापस आपके पास आएंगे। शिव प्रकाश, तस्वीरें जरा दिखाइए और सुबह से जरा बताइए माहौल कैसा है, क्योंकि प्रथम पूजनीय है, घर घर में गणेश जी को स्थापित किया गया होगा, क्योंकि एक वक्त में सिर्फ ये परंपरा महाराष्ट्र तक सीमित थी, लेकिन आज हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग अपने घरों के अंदर गणपति बप्पा को बुलाते हैं, विराजित कराते हैं और फिर विसर्जन भी करते हैं। आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? जी विजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं खड़ा हूँ जोधपुर के ऐतिहासिक रातानाडा गणेश मंदिर में, जहाँ सुबह 4 बजे महाआरती के आयोजन के साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शनों का जो सिलसिला शुरू हुआ था, अब लगभग शाम को 5:15 बज चुके हैं। 13 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। सुबह से ही इसी तरह का नज़ारा जो है नज़र आ रहा है। यहाँ पुलिस प्रशासन को व्यवस्थाएं संभालने में कहीं काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं
तो कुछ देर रुक करके भगवान गणेश की प्रतिमा का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन इतनी अधिक भीड़ है कि उन्हें यहाँ ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से कुछ मंदिरों में भगदड़ की घटनाएं हुई थी, उसके बाद यहाँ जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने पहले ही व्यापक इंतजाम किए हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई है, 100 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। और आज की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यहाँ आकर के दर्शन किए थे और पूरे प्रदेश में खुशहाली की कामना की थी। यह जो रातानाडा गणेश मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि रामायण काल से यह मंदिर की मूर्ति स्वयं प्रकट मूर्ति है, यही ये प्रकट हुई थी और उसके बाद यह मंदिर स्थापित किया गया था। लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं और ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगी जाती है वो कहीं न कहीं पूरी होती है। निश्चित रूप से देखिए श्रद्धालुओं का उत्साह, क्योंकि बाहर लंबी कतारें हैं, 1.5 से 2 घंटे तक उनको इंतजार करना पड़ रहा है आने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनका उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। रात्रि 2 बजे तक ये मंदिर खुला रहेगा और श्रद्धालुओं को जो है दर्शन कराए जाएंगे। जी शिवप्रकाश, मुमकिन है तो जो भक्त वहां पहुंचे हैं, क्या उनसे बात की जा सकती है? किन मुरादों के साथ वो प्रथम पूजने के दर पर आए हैं? जी, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ श्रद्धालु जो है यहाँ अगर अपनी बात बता पाए, क्योंकि बहुत अधिक भीड़ है। हम बात करेंगे कि बताएं कि आप क्या मन्नत लेकर के आई हैं और कितनी मान्यता है भगवान गणेश को लेकर के। आप यहाँ कोई मन्नत मांगने आई है या किस तरह की मान्यता आप बताएंगे? देखिए, जो महिलाएं हैं वो कुछ बोल नहीं पा रही, क्योंकि उनकी जो पहली प्राथमिकता है कहीं ना कहीं दर्शन करने की है, क्योंकि अगर वो यहाँ रुकेगी तो कहीं उन्हें बाहर जो है वहाँ निकाला जाएगा, तो इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही। लेकिन प्रकाश हो भी सकता है, क्योंकि देखिए हम तो प्रोग्राम का हिस्सा हैं, लेकिन वो घंटों इंतजार कर रहे होंगे कतारों के अंदर कि गणपति बप्पा के दर्शन कर पाए, और इसलिए वो सही भी है। लंबे इंतजार के बाद वो वहां तक पहुंची है कि उनके सामने गणपति बप्पा हैं, तो वो जाहिर है पहले दर्शन ही करेंगी, क्योंकि विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक गणराज और उनको सब स्तुति आज कर रहे हैं। शुभम, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? वहां की भी तस्वीरें दिखाइए, जरा दर्शन कराइए। जी बिल्कुल विजेंद्र, मैं अजमेर के प्राचीन आगरा गेट स्थित गणेश मंदिर पर हूँ, जहाँ पर सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें थी और कतारें भले कम हो गई, लेकिन भक्तों की भीड़ अभी भी कहीं ना कहीं वापस आती जा रही है, क्योंकि अब मंगला आरती का समय हो रहा है। आरती के समय यहाँ पर काफ़ी खास होता है और जो आरती है वो अब जो आज गणेश चतुर्थी है, यहाँ से 10 दिन लगातार विशेष आरती यहाँ पर की जाएगी। आप देख सकते हैं भक्तों की कतारें अभी भी हैं और जो भक्त हैं वो अपना अरदास लेकर के भगवान गणेश के मंदिर पर पहुँचे हैं। आज गणेश चतुर्थी का महोत्सव तो है ही, लेकिन साथ में बुधवार भी है, तो एक दिन अलग ही अपने आप में खास हो जाता है। प्राचीन गणेश जी का मंदिर है, काफ़ी विशेषताएं हैं, लोग यहाँ पे अपनी मुरादें लेके आते हैं और अपनी अरदासों को भी पूरा करने की यहाँ पे भगवान गणेश से कामनाएं करते हैं। सुबह से ही लगातार भक्त यहाँ पे आते जा रहे हैं, अपनी कामनाएं कर रहे हैं। अच्छे कामों की शुरुआत भी आपसे की जाती है। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आप यहाँ आए हैं, कैसे दर्शन हुए और क्या मनोकामना? विघ्नहरण मंगलकरण गणेश जी के महापर्व गणेश चतुर्थी के ऊपर निश्चित रूप से बहुत उत्साह पूरे प्रदेश और देश भर के अंदर देखने को मिल रहा है। इस बार जो कोविड के बाद में गणेश चतुर्थी आने के कारण लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। हर गली हर मोहल्ले के अंदर गणेश जी की स्थापना की जा रही है, उनको लड्डू के भोग लगाए जा रहे हैं और विशेष उत्साह का माहौल पूरे प्रदेश भर के अंदर है। मतलब ये देखिए कि हर आदमी अरदास कर रहा है कि उसके जीवन के विघ्न हटे, गणेश जी उन विघ्नों को हर के उनके जीवन में मंगल करे। हर व्यक्ति कामना कर रहा है और मैं भी प्रदेश के अंदर सबके मंगलमय की कामना करता हूँ। तो मंगल कामना की जा रही है, लोगों के विघ्न हरें, इस तरीके की अरदास की जा रही है और यही कामना की जाती है, क्योंकि विघ्नहर्ता का दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो मंदिर के बाहर है वो लाइन बढ़ती जा रही है। और अब बात करें तो शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में मंगल आरती भी की जाएगी। वहीं आरती के साथ साथ जो भीड़ बढ़ती है, तो यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू करने के लिए जो पुलिस है उसने जिम्मा उठाया है। दोनों तरफ बैरिकेडिंग करती है, एक भी वाहन को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके के हादसे न हो सकें और कोई यातायात जैसी बाधाएं ना यहाँ पे बन सके। तो लगातार जो गणेश जी के मंदिर पे भीड़ है वो पहुँचने लगी है और भीड़ के साथ साथ लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर के यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और मनोकामनाओं के साथ साथ अगर बात करें
तो यहाँ पर लोगों की भीड़ अब लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब मंगला आरती का समय होने वाला है। वहीं अगर बात करें इस मंदिर के अलावा पूरे अजमेर शहर की या जिले की, तो तमाम जगहों पे, गलियों पे, चौराहों पे एक एक गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। 2 साल से कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा था, तो लगातार लोग खाली घरों के अंदर इसकी स्थापना करके अपना जो पर्व है वो मना रहे थे। लेकिन अब बाज़ारों में बहुत रौनक बढ़ चुकी है, और जो बाज़ारों के अंदर टेंट लगा करके गणेश जी को विराजमान करने की पुरानी प्रथा है मराठा काल से, वो प्रथा को वापस चालू किया गया है। और वापस से तमाम जगहों पे बड़े बड़ी मूर्तियां गणेश जी की लगाई गई हैं। मिट्टी की मूर्तियों का इस बार वापस बनाने का आदेश दिया गया था, तो मिट्टी की मूर्तियों को बनाया गया है। और निगम के द्वारा भी तमाम इंतजाम यहाँ पे अजमेर के अंदर किए गए हैं, ताकि जो मूर्ति विसर्जन होता है वो भी अच्छे से किया जा सके। अगर सुरक्षा की बात करें तो पुलिस को भी सतर्क किया गया है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे जिला पुलिस प्रशासन हो, उनके द्वारा तमाम इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं कि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़ सके। जी विजेंद्र। बिल्कुल शुभम, शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। शिव प्रकाश, आपका भी शुक्रिया, और दिनेश, आपका भी शुक्रिया। राजस्थान के 3 बड़े मंदिरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक गजराज दरअसल देश और प्रदेश में प्रथम पूजनीय भगवान गणपति के जन्मोत्सव की धूम चारों तरफ दिखाई दे रही है।